नमस्कार, न्यूज़ मेकर सीरीज में आपका स्वागत है। न्यूज़ मेकर सीरीज में आज की हमारी न्यूज़ मेकर है बीएसपी सुप्रीमो मायावती। जी हाँ, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, जो कि आजकल फिर से सुर्खियों में है लंबे समय के बाद, क्योंकि यूपी में राज्यसभा चुनाव जो है, साथ ही साथ एमएलसी की सीट को लेकर भी सियासत चल रही है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि यूपी में क्या चल रहा है। बीजेपी के यूपी में है 304 एमएलए, जी हाँ 304 एमएलए, और बीजेपी को वहां से 8 सीटें मिलना तय है, क्योंकि 37 एमएलए की सीट पर एक राज्यसभा का सांसद होता है। तो इस हिसाब से अगर हम गणित करते हैं तो 296 एमएलए जो हैं बीजेपी के, वो चुनते हैं 8 राज्यसभा सांसदों को। तो अब सीटें कितनी बची? अब सीटें बची 2। अब बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। मास्टर स्ट्रोक क्या है? बीजेपी चाहती तो जोड़ तोड़ करके 9वीं सीट जीतने की भी कोशिश कर सकती थी, क्योंकि 9वीं सीट के लिए भी उसके पास 8 एमएलए तो है ही पहले से, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है। बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक ये खेला है कि दोनों सीटें खाली छोड़ दी हैं, यानी उन्होंने एसपी और बीएसपी को आपस में लड़वा दिया है। और मायावती ने पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि वो समाजवादी पार्टी को नहीं सपोर्ट करेंगी। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हराने के लिए अगर उन्हें बीजेपी के साथ भी जाना पड़ा तो वो बीजेपी के साथ जाएंगी, ऐसा पिछले हफ्ते मायावती ने कहा था। लेकिन मायावती को यह बयान पूरी तरह उल्टा पड़ गया। मायावती को यह बयान इसलिए उल्टा पड़ गया क्योंकि कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को मौका मिल गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कहना शुरू कर दिया कि मायावती तो बीजेपी के साथ है, मायावती तो बीजेपी की बी टीम है। अब मायावती को दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग उनके बयान का गलत अर्थ निकाल रहे हैं। हालांकि मायावती ने साफ साफ एसपी को हराने के लिए बीजेपी के साथ जाने की बात कही थी, लेकिन अब मायावती कुछ और कह रही हैं। मायावती अब ये कह रही हैं कि कांग्रेस और एसपी के लोग उनके बयान को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, उनके बयान के गलत मतलब कम्युनिकेट कर रहे हैं, और ऐसा कांग्रेस और एसपी के लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस और एसपी के लोग मुस्लिम समाज को, जी हाँ मुस्लिम समाज को, जो कि यूपी में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, मुस्लिम समाज को वो बीएसपी से दूर कर रहे हैं। मायावती को अब मलाल है कि उन्होंने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया, 2019 का चुनाव गठबंधन में लड़ा। जब मायावती को उससे पहले सक्सेस मिली थी एसपी के साथ गठबंधन करके, तब उनके बोल कुछ और थे। लेकिन आज जब पहले 2019 के चुनाव की हार और उसके बाद समाजवादी पार्टी का धोखा, अब मायावती को समाजवादी पार्टी अखरने लगी है। अब मायावती कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है और उनके साथ अब आगे कोई भी गठबंधन कंटिन्यू करने का सवाल ही नहीं उठता है। जी हाँ, ये मायावती कह रही हैं, यानी कि इस गठबंधन की लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन बीजेपी ने जो किया है, जो बीजेपी ने अपना 9th कैंडिडेट नहीं उतारा और एसपी और बीएसपी आपस में भिड़ गए, बंदरबाट में जो बीजेपी ने एक सीट फेंकी, तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी इसमें सक्सेसफुल रहे, आदित्यनाथ इसमें सक्सेसफुल रहे, अमित शाह इसमें पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहे। अब हम थोड़ा सा मायावती का इतिहास देखते हैं। मायावती जो कि यूपी की सीएम रह चुकी हैं 4 बार, थोड़ा सा देखते हैं कि मायावती आजकल क्यों परेशान हैं, क्यों वो, पहली बात तो उनके एमएलए ही 18 हैं, उन 18 एमएलए में भी 7 जो है बगावत कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के राजेंद्र चौधरी जो हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि पहले बीएसपी जो भी स्टेटमेंट्स दे रही है हमारे अगेंस्ट, या जो भी बातें कर रही है बीजेपी के साथ जाने के बारे में जो भी बातें कर रही है, पहले तो वो देख ले कि उसका नंबर कितना है। पहले हम ये देखें कि मायावती 18 सीटों के साथ हाशिए पर मायावती की पार्टी बीएसपी कैसे पहुंची। थोड़ा सा हम इसका पास्ट देखते हैं तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट है इसका। आप ये देखिए कि मायावती जो है वो
1984 में पहली बार चुनाव लड़ी थी और कैराना से, और मुजफ्फरनगर में है कैराना, और वहाँ से वो चुनाव हार गई थी। उसके बाद उन्होंने 85 में भी चुनाव लड़ा, 87 में भी चुनाव लड़ा हरिद्वार से, लेकिन उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं लगी। 1989 में मायावती पहली बार एमपी बनी, जी हाँ 1989 में। उसके बाद 1991 में वो दोबारा एमपी बन गई। हालांकि ये टर्म उन्होंने पूरा नहीं किया और 1994 में वो राज्यसभा चली गई। दरअसल 1995 में जब मायावती यूपी की सीएम बनी तो वो पहली दलित महिला थी भारत के किसी भी राज्य की जो कि सीएम बनी। साथ ही वो यूपी में भी सीएम बनने वाली सबसे कम उम्र की शख्सियत थी। मायावती महज 39 ईयर्स की एज में यूपी की सीएम बन गई थी। मायावती को सक्सेस बहुत कम एज में मिली। यूपी किसी देश से कम नहीं है। यूपी जैसे स्टेट का सीएम बनना बहुत बड़ी बात होती है, और इतनी कम उम्र में जब आप 40 साल के भी ना हो। उसके बाद मायावती और 3 बार यूपी की सीएम बनी। मायावती टोटल 4 बार यूपी की सीएम रह चुकी हैं। लेकिन मायावती के साथ जो समस्या हुई, या जो आज के परिप्रेक्ष्य में हम समस्या देख रहे हैं, कई बार जब व्यक्ति को कम उम्र में सक्सेस मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है और कई बार वो जो है विरोधियों को कम आंकने लगता है। मायावती का जो ताज कॉरिडोर का मामला था वो भी इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। और अगर हम दूसरे एंगल में जाएं, अगर हम साल 2009 का इलेक्शन देखें, साल 2009 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, पूरे फॉरेन मीडिया ने मायावती को कवर किया था, और 2007 के विधानसभा के रिजल्ट को देखते हुए मायावती को माना जा रहा था कि मायावती पीएम भी बन सकती हैं। जी हाँ, आप याद करिए 2009 का इलेक्शन, जब ना कांग्रेस ज़्यादा मजबूत मानी जा रही थी, ना बीजेपी ज़्यादा मजबूत मानी जा रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि थर्ड फ्रंट की सरकार हो सकती है, और बीएसपी जो है उसका बहुत ज़्यादा दबदबा था यूपी में। और मायावती से तभी हमने आज तक में सीधी बात की, हमने इंटरव्यू किया, हमने मायावती से पूछा कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस या बीजेपी की क्या परफॉर्मेंस होगी। तो उन्होंने बोला 0 + 0 क्या होता है, तो ये दोनों मिल भी जाएंगे तब भी सरकार नहीं बना पाएंगे। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस था मायावती का साल 2009 में, और यही ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें ले डूबा था। और वही सिचुएशन हम आज देख रहे हैं। मायावती जो है, अब वो अपने 7 एमएलएस को कह रही हैं कि इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दूंगी, लेकिन इससे बीएसपी का क्या भला होगा ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी में सक्सेसफुल है। बीजेपी ने एसपी और बीएसपी को लड़वा दिया है। एसपी और बीएसपी अगर एक साथ रहते हैं, जी हाँ, एसपी और बीएसपी अगर एक साथ रहते हैं, तो यूपी में जो अगला विधानसभा का चुनाव है, जो कि 1.5 साल का भी समय नहीं है जिसमें, तो ये बीजेपी के लिए घातक हो सकता है। और बीजेपी के नेता इस चीज़ को समझते हैं। तो बीजेपी के नेता, उनकी स्ट्रेटेजी है कैसे ना कैसे करके एसपी और बीएसपी को साथ नहीं आने दो, भले ही वो राज्यसभा का चुनाव हो, एमएलसी का चुनाव हो या एमएलए का चुनाव हो, इनको दूरी इनकी बनाए रखो, तभी बीजेपी यूपी में राज कर सकती है। तो ये थे हमारी आज की न्यूज़ मेकर मायावती। न्यूज़ मेकर सीरीज़ में कल बारी आएगी एक और न्यूज़ मेकर की। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए IANS फीड्स।